हेलो हेलो हेलो। Hello guys, I'm audible. सजाद, प्रिया, आमिर, हेलो हेलो। आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है सर? आ तो रही है गलती से। गलती से आ रही है? हाँ ठीक है, फिर आ रही है। हम्म, ठीक है, ये ऑल आर ऑडिबल। स्टार्ट करते हैं गाइस 5 मिनट में। यस कंचन, कंचन, क्या बात है। हुआ? स्टार्ट करते हैं गाइस अपना सेशन एंड फर्स्ट log in with panel. या कंचन बताइए।
कंचन, आमिर कोई काम है क्या, बताइए। नंबर ऐसे बार बार ना राइट लेफ्ट लिखते हैं, क्या हो रहा है? ये ये हटेगा क्या कैसे? क्या हो रहा है? मतलब नाम मेरा और नंबर लिखा हुआ आ रहा है, राइट लेफ्ट जा रहा है यहाँ वहाँ पूरी स्क्रीन पे। वो आप देख, नहीं है लैपटॉप पे लॉगिन कर लो। लैपटॉप पे सर वो एप्लीकेशन डाउनलोड ही नहीं हो रही थी मुझे। नहीं, यूआरएल पे जाओ और लॉगिन करें। बाकी सबको क्लियर आ रहा है? सजाद, प्रिया, अंकुश, प्लीज रिप्लाई इन चैट बॉक्स। सजाद, अपना माइक ऑन करेंगे? या प्रिया आप माइक करोगे ऑन? एक बंदा अपना माइक ऑन रखिए, कोई भी जिसके बैक एंड में साउंड ना हो। हैंड रेज कर लो, प्रिया या प्रदीप, कोई भी गाइड जिसके बैक एंड में साउंड ना आ रहा हो। चलिए, नाउ गाइस वी स्टार्ट द सेशन। कल हम लोगों ने पढ़ा था टेराफॉर्म के बारे में, आज हम पढ़ रहे हैं टेराफॉर्म मैनिफेस्ट। सो मैनिफेस्ट का मतलब क्या है कि गाइज ये एक तरीके की हम बोले हैं, इसको हम बोलते हैं टेराफॉर्म की स्क्रिप्ट। कि हमें क्या है, टेरा मैनिफेस्ट का मतलब है कि हमें टेराफॉर्म की क्या लिखनी है, एक स्क्रिप्ट लिखनी है। तो जब भी आप टेराफॉर्म की एक स्क्रिप्ट लिखेंगे तो सबसे पहले पॉइंट क्या है, आपको ओपन करना है वीएस कोड। वीएस कोड, देन उसके अंदर आपको क्या करना है, ओपन फोल्डर, और ओपन फोल्डर करने के बाद क्रिएट फाइल, और आपको एक फाइल क्रिएट करनी है। तो मैं जो यहाँ पे फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, वट एवर जो भी मैं फाइल क्रिएट करना चाहता हूँ, लाइक मैं यहाँ पे बना रहा हूँ CREATE क्रिएट EC2, या मैं यहाँ पे फाइल बना रहा हूँ विद द नेम EC2 VM। तो आप कोई भी फाइल बनाएंगे, EC2 VM नाम से मैं फाइल बना रहा हूँ, उसके आगे .tf यानी कि टेराफॉर्म की अगर आपको मैनिफेस्ट लिखनी है तो आपको उस फाइल का एक्सटेंशन क्या रखना पड़ेगा, .tf। फॉर एग्जाम्पल गाइज, कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ EC2 VM ना करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल LINUX लिनक्स VM। गॉट इट। अब मैं एक लिनक्स VM की फाइल बनाना चाहता हूँ, तो सिंपल सा क्या करना है मुझे, नाउ आई एम जस्ट प्रदीप, अगर आपको आवाज नहीं आ रही तो प्लीज रिकनेक्ट हो जाइए। गाइस आई एम ऑडिबल, एवरीवन प्लीज रिप्लाई। सजाद क्लियर है? यस सर। आप ना अपना ऑन रखिए। गाइस मैं सबके लिए बार बार हैंड रेज नहीं कर सकता हूं, आप चैट में अपना लिखिए, वरना क्लास ऐसे डिस्टर्ब होती रहेगी। सबको आवाज आ रही है? जिसके पास नहीं आ रही है गाइस वो अपना रिकनेक्ट करे, या किसी को स्क्रीन का इशू आ रहा है, कोऑर्डिनेट विद इशिका। आपके पास सबके पास नंबर है इशिका का, आप उससे कोऑर्डिनेट करिए। अगर आपका ऐसे कि ऐप से रिलेटेड कोई भी इशू आ रहा है गाइस, मैं सॉल्व नहीं कर सकता वो, ठीक है ना। तो आप इशिका का नंबर है आपके पास, सबके पास, आप उसको कॉल करिए, वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कराएगी। नाउ गाइस आई एम जस्ट स्टार्ट कि मैं लॉगिन हूं यहाँ पर। अब मुझे क्या करना है कि मैं सबसे पहले गया
ना ओपन, और मैंने यहाँ पर अपना एक डायरेक्टरी क्रिएट करी, आई एम अवेलेबल इन डी ड्राइव या वट एवर एनी ड्राइव, आप किसी भी ड्राइव में आइए। और मैंने यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करी, लाइक आई क्रिएटेड डायरेक्टरी, और डायरेक्टरी का नाम मैंने लिख दिया लाइक का DevOps Terraform, TERA FORM प्रोजेक्ट्स। और ये गाइस मैंने यहाँ पे एक डायरेक्टरी बना दी DevOps Terraform प्रोजेक्ट्स नाम की, अपनी किसी भी लोकेशन पे। अब आप लोगों को क्या करना है, जो ही मैंने आपका ऑप्शन बोला था, नाउ यू कैन ओपन VS कोड। आप जब VS कोड ओपन करेंगे तो नाउ ये मेरा एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है, फिलहाल मैं इसको क्लोज ऑल फोल्डर्स कर देता हूं। तो जब आप VS कोड ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपके पास ओपन होके आएगा। अब यहाँ पे देखिए फाइल के दो फाइल्स बनी हुई हैं, एक्सप्लोरर बना हुआ है फाइल। आप इस फाइल पे क्लिक करेंगे, ऑप्शन आएगा ओपन फोल्डर्स। नाउ यू कैन सिलेक्ट जो आपने फोल्डर बनाया, आपको वो फोल्डर सिलेक्ट करना है। तो मैंने जो फोल्डर बनाया था डी ड्राइव में, मैंने बनाया था टेराफॉर्म। मैंने अभी एक फोल्डर एग्जीक्यूट करा था विद द नेम ऑफ DevOps, डी में था ये, DevOps Terraform प्रोजेक्ट्स के नाम से मैंने यहाँ पे क्रिएट करा था। नाउ गाइस आई एम जस्ट लॉगिन विद दिस फोल्डर। अब यहाँ पे देखिए आपके फोल्डर का नाम लिखा आ रहा है, यहाँ पे लिखा आ रहा है फर्स्ट रो में टेरा DevOps। तो ये जो है ये आपके फोल्डर का नाम है। मुझे इस फोल्डर के अंदर फाइल बनानी है, तो मैं क्या करूंगा, प्लस साइन है, न्यू फाइल, और मुझे फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाना है, तो आप यहाँ से न्यू फोल्डर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आ जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ फोल्डर। नाउ आई एम एग्जीक्यूट क्रिएट अ फोल्डर। क्लियर गाइस, क्लियर है? आमिर मैंने कहा था स्क्रीन पूरी नहीं आ रही है, गाइस प्लीज कोऑर्डिनेट विद इशिका। गाइस बाकी अदर्स को स्क्रीन आ रही है? यस सर। सजाद स्क्रीन क्लियर है आपको? यस सर। क्योंकि मेरे एंड से प्रॉब्लम होगी तो सभी के लिए इक्वली होगी। अगर किसी को आ रही है प्लीज कोऑर्डिनेट विद इशिका। नाउ गाइस अब मेरे को क्या करना है कि मैं मल्टीपल, तो मेरा पेरेंट फोल्डर तो हो गया DevOps Terraform। अब मैं इसके अंदर एक और सब फोल्डर क्रिएट कर रहा हूं, और फोल्डर का नाम मैंने दे दिया लाइका CREAT, क्रिएट लिनक्स VM। लिनक्स VM। अब मैं लिनक्स की VM क्रिएट करा, मैंने इस फोल्डर पे क्लिक करा। अब इस फोल्डर को सिलेक्ट करने के बाद नाउ आई एम क्रिएट अ प्लस साइन, और मैं अब यहाँ पे फाइल बना रहा हूं लाइका LINUX लिनक्स VM डॉट TF एंड नाउ इंटर। और जैसे मैंने लिनक्स VM डॉट TF करा, तो यहां पर ये मेरी क्या हो गई, स्क्रिप्ट खुल के आ गई। यानी कि मैंने सिंपल सा क्या करा है, वहीं पर ही अगर मैं चलता हूं तो यू कैन सी गाइस आई एम कम टू हियर। मैंने डी ड्राइव में एक फोल्डर बनाया था DevOps Terraform के नाम से, उसके अंदर मैंने एक फोल्डर क्रिएट करा, और इसके अंदर मैंने एक फाइल क्रिएट करी है लिनक्स VM के अंदर। अब मैं जो भी कोड लिखूंगा वो मैं इस फाइल के अंदर एग्जीक्यूट करूंगा। नाउ क्या बात है नेक्स्ट पॉइंट की कोड। सो गाइस कोड लिखने में आप चीज ध्यान रखना कि आपका जो कोड है वो दो पैरामीटर्स यानी कि दो ब्लॉक्स में डिवाइडेड रहता है हमेशा। आपका जो कोड है वो किस में डिवाइडेड रहेगा, दो ब्लॉक्स में। जो पहला ब्लॉक्स है, ध्यान रखना कि आपका जो फर्स्ट ब्लॉक है, इस फर्स्ट ब्लॉक को हम बोलते हैं प्रोवाइडर्स। फर्स्ट ब्लॉक क्या होगा, PROVIDERS, प्रोवाइडर्स। यानी कि प्रोवाइडर का मतलब है गाइस कि आपको मैंने कल बताया था कि प्रोवाइडर का मतलब है कि आप अपनी जो स्क्रिप्ट है लिनक्स की मशीन कहां पर बनाना चाहते हैं, तो वहां पर आएगा प्रोवाइडर। यानी कि आप AWS पे बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे AWS सिलेक्ट करेंगे, अजूरे बनाना चाहते हैं तो अजूरे सिलेक्ट करेंगे, GCP बनाना चाहते हैं तो यू कैन सिलेक्ट GCP। देन इसी के बाद प्रोवाइडर के अंदर ही आपको क्या लिखना पड़ेगा, रीजन। आप किस रीजन में एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। अगर आप AP साउथ 1 में करना चाहते हैं तो AP साउथ, तो AP-SOUTS साउथ -1। तो अगर आप AP साउथ में एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो आप प्रोवाइडर में ही लिखेंगे रीजन, कि आप AWS पे गए, वो प्रोवाइडर है और वहां पे क्या हो गया रीजन।
उसके अलावा अब आपको यहाँ पे देना पड़ेगा कीज। तो यहाँ पर आपकी सीक्रेट की यानी कि एक ACCS एक्सेस की और एक सीक्रेट की, ये 4 चीजें आपको एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे अपने फर्स्ट पैनल के अंदर। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि किस क्लाउड पर आप अपना एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, क्लाउड में भी किस पर्टिकुलर रीजन के अंदर, और एक्सेस की और सीक्रेट की इसलिए रिक्वायर्ड है कि हमें अगर क्लाउड पे काम करना है तो हमें एक यूजर रिक्वायर्ड है, उस यूजर्स के पास परमिशंस भी होनी चाहिए। तो गाइस यहां पर सबसे पहले हम आते हैं, वी हैव क्रिएट अ यूजर। मैं एक यूजर क्रिएट कर रहा हूं, IAM यूजर क्रिएट कर रहा हूं, और उस यूजर को मैं राइट्स दे रहा हूं कि मैं ये सारा काम कर सकूं। तो सिंपल सा, आई एम जस्ट क्लिक ऑन IAM, और IAM यूजर में आने के बाद नाउ वी हैव क्रिएट अ वन यूजर, क्लिक ऑन यूजर्स और क्रिएट यूजर, और यूजर का नाम सपोज करिए मैंने यहां पे दे दिया राज। ओके, मैंने यूजर का नाम क्या दे दिया, राज। और नेक्स्ट परमिशंस, मैं राज को क्या कर रहा हूं, पॉलिसी दे रहा हूं, और मैं इसको दे रहा हूं एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस। यानी राज को मैंने कौन सा एक्सेस दे दिया है, एडमिन बना दिया है। सो आई वी हैव एग्जीक्यूट एडमिन एक्सेस एंड नेक्स्ट क्रिएट। अब यूजर बनाने के बाद अब मैं क्या करूंगा, वी नीड है यूजर एक्सेस की और सीक्रेट की। और आपको पता है कि अगर मुझे किसी भी यूजर की एक्सेस की और सीक्रेट की रिक्वायर्ड है, सो वी हैव गो टू द सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स, और यहां पर आके एक्सेस की, create access key and then select a CLI, command line interface select करा, and then next and create and download। So guys देखिए यहां पर मेरे पास यूजर की एक्सेस की एंड सीक्रेट की दोनों आ गई। अब आपको स्क्रिप्ट कैसे लिखनी है, सो पहला ऑप्शन आएगा यहां पर, आपका आएगा प्रोवाइडर। तो ये देखिए PR लिखा, तो अगर आपने प्रोवाइडर्स में लिखा तो प्रोवाइडर्स में यहाँ पर ऑटोमेटिकली अब आपकी स्क्रिप्ट बनकर आ गई कि कहां पर स्टार्ट होगी और कहां पे खत्म हो गया। अब मैं लिख रहा हूं प्रोवाइडर में बिटवीन इन्वर्टेड कॉमा में आपको लिखना है प्रोवाइडर का नेम, सो AWS। तो मेरा जो प्रोवाइडर है वो कौन सा यूज करने वाला हूं मैं, AWS। अब उसके बाद मुझे क्या लिखनी है, आपकी स्क्रिप्ट लिखनी है। गॉट इट गाइस, अब वी हैव एग्जीक्यूट अ स्क्रिप्ट। बताइए आमिर, चैट बॉक्स में बताइए क्या इशू है। या आमिर बताइए, आमिर। भैया ये मेरे एंड पे नहीं है आमिर, ये मेरे एंड पे नहीं है, मेरे पास ऐसा कोई कंट्रोल नहीं है विजुअलाइजेशन को सेट करने का। नाउ गाइस आई एम जस्ट कम टू हियर कि अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने यहाँ पे लिख दिया AWS। अब AWS के बाद नाउ इंटर करने के बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ REC। तो देखिए जैसे मैंने REC लिखा वहां पे रीजन अपने आप लिखा आ गया, रीजन इज इक्वल टू, सो आप जो भी रीजन लिखेंगे वो बिटवीन इन्वर्टेड कॉमा लिखेंगे, और यहाँ पे जोन का नाम नहीं देना, यहाँ पे डालना है सिर्फ रीजन का नेम। सो मैंने यहाँ पे दे दिया AP-South-1, यानी कि मेरा कौन सा रीजन हो गया, मुंबई रीजन। AP South 1 मुंबई है, साउथ ईस्ट सिंगापुर होता है। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखना है एक्सेस की, सो ACC। तो देखिए एक्सेस की का ऑप्शन आ गया, बिटवीन इन्वर्टेड कॉमा जो भी मेरी एक्सेस की है वो मैं यहां पर पेस्ट कर दूंगा। नाउ आई एम जस्ट कम टू क्लाउड एंड दिस इज माय एक्सेस की एंड पेस्ट। देन नेक्स्ट पे आता है सीक्रेट की, तो दिस इज कॉल्ड द सीक्रेट की। मैंने सर्च करा बिटवीन इन्वर्टेड कॉमा, नाउ आई एम पेस्ट माय सीक्रेट की, कॉपी करा सीक्रेट की को एंड देन पेस्ट। तो गाइस ये था मेरा पहला फेज। तो पहले फेज में आपको प्रोवाइडर नाम देना है, देन रीजन देना है और देना है। मैंने आपको कल बताया था कि हमारे पास
वर्क फ्लो है कि आप कभी भी कोई भी फेज लिखेंगे तो आपका पहला जो कमांड्स होती है वो होती है इनिट, और इनिट का काम होता है कनेक्टिविटी कराना, कनेक्शंस के लिए। सो नाउ आई एम जस्ट गो के पास, देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है टर्मिनल का, 3 बिंदीज आ रही हैं। तो नाउ आई एम जस्ट गो टू द टर्मिनल, और मैं यहाँ पे सबसे पहले चेक करता हूं अपनी कनेक्टिविटी। सो TERRA टेराफॉर्म INIT इनिट। तो ये पूछ रहा है लाइक टेराफॉर्म इनिट इज एन एम्प्टी डायरेक्टरी, वेट। तो डेवऑप्स टेराफॉर्म प्रोजेक्ट, ओके, मैं यहाँ पे ये कह रहा है मैं डेवऑप्स टेराफॉर्म प्रोजेक्ट्स के अंदर हूं, तो जबकि मेरी जो कमांड है वो कहां पर है, क्रिएट लिनक्स VM के अंदर है। तो CD क्रिएट लिनक्स VM के अंदर में आया गाइस, और अब मैं आके यहाँ पे कमांड चलाऊंगा लाइक का, कौन सी कमांड, TERRA टेराफॉर्म INIT इनिट। तो गाइस देखिए सक्सेसफुली उसने क्या कर लिया, मेरे इनिट को इनिशियलाइज कर दिया, यानी कि यहां तक का मेरा पैरामीटर्स क्या है, ओके है। सो फर्स्ट स्टेज में आपको ऑलवेज सेट करना पड़ेगा कि आप किस सर्विस प्रोवाइडर्स पे काम करना चाहते हैं, किस पर्टिकुलर रीजन में काम करना चाहते हैं, और क्या काम करना चाहते हो। अब उसके बाद आता है रिसोर्स, अब आता है रिसोर्स। अब रिसोर्स आता है तो रिसोर्स में मैं सबसे पहले क्या करता हूं कि मुझे रिसोर्स बनानी है। सो रिसोर्स का मेरा दूसरा ब्लॉक, अब दूसरे ब्लॉक में हम क्या करेंगे, वी हैव क्रिएट अ रिसोर्स, यहां पे आ जाएगा क्रिएट रिसोर्स। तो गाइज अब आपको क्या करना है, सेकंड ऑप्शन में क्रिएट करना है रिसोर्स। रिसोर्स का मतलब है आपको VPC बनाना है, तो आप VPC की पूरी कमांड्स लिखेंगे। आपको की पेयर बनाना है, आपको सिक्योरिटी ग्रुप बनाना है, व्हाटएवर कोई भी चीज बनाना है। अब रिसोर्स अगर आपको बनाना है तो सिंपल सा है कि मैं रिसोर्स में क्रिएट करना चाहता हूं VPC, तो सिंपल सा है ना, आई एम जस्ट गो टू गूगल, और आप यहां पे लिख सकते हो लाइक VPC रिसोर्स फॉर टेराफॉर्म। अगर आपने यहाँ पे लिखा VPC रिसोर्स फॉर टेराफॉर्म एंड देन क्लिक ऑन AWS VPC रिसोर्स, तो गाइस ये आपको यहाँ पर एक स्क्रिप्ट बना के दे देगा कि अगर आपको VPC बनाना है तो आपको ये कमांड लिखनी पड़ेगी। नाउ आई एम जस्ट कॉपी, और कॉपी करने के बाद गाइस मैं आया यहाँ पर और मैंने क्या करा, मेरे को रिसोर्स अब बनानी है। तो 6 के बाद 7 नंबर पर 8 पर आ रहा हूं, और मैंने यहाँ पे लिख दिया पेस्ट कि मैं बनाना चाहता हूं रिसोर्स, और रिसोर्स का नाम क्या है, AWS_VPC, क्लियर। और VPC के बाद VPC नेम, तो मैंने यहाँ पे VPC नेम दे दिया लाइक का ICCP इन्फोटेक, या मैंने यहाँ पे नाम दे दिया VPC नेम इज माई VPC, गॉट इट। मैंने क्या नाम दे दिया अपने VPC का, और उसके अंदर IP आप क्या डिफाइन करना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है। मैं यहाँ पे दे रहा हूं 10 की जगह नाम गिव द 20.0.0./16, और इससे पहले मैं यहाँ पे कमेंट भी डाल देता हूं, तो डबल स्लैश में डाल के मैं यहाँ पे लिख देता हूं CREAT CUSTOM कस्टम VPC। तो ये मेरा पहला रिसोर्स बन गया। अब आपको पता है कि VPC बनाने के बाद हम सेकंड नंबर पे क्या करते हैं, सबनेट्स क्रिएट करते हैं। यस और नो, वी हैव क्रिएट अ सबनेट्स। अब सबनेट्स के लिए मैं दोबारा से आया, मैंने यहाँ पे लिखा डबल स्लैश एंड कमेंट डाल दिया CREAT क्रिएट SUBNET सबनेट, गॉट इट द पॉइंट। अब मुझे यहां पर क्या करना है, सबनेट क्रिएट करना है गाइस। तो सबनेट क्रिएट करने के लिए अगेन आई एम जस्ट गो टू द गूगल एंड सर्च कि यहां पर ये VPC का ऑप्शन आ रहा है लाइक का क्रिएट अ VPC, जो भी है टैग देना है तो आप दे सकते हैं। अब मैं यहाँ पे जाता हूं और मैं यहाँ पे लिख देता हूं सबनेट रिसोर्स। अब मैं यहाँ पे क्या सबनेट बनाना चाहता हूं, तो मैंने सबनेट करा तो AWS सबनेट रिसोर्स आया सर्च करके। अब सबनेट बनाने का क्या प्रोसेस है, वो कह रहा है ये सबनेट बनाने का, लेकिन सबनेट बनाने के लिए वो बोल रहा है कि आपको अपनी VPC की ID भी क्या करनी पड़ेगी, क्रिएट करनी पड़ेगी। सो नाउ आई एम जस्ट कॉपी। अब सबनेट मुझे बनाना है, तो सबनेट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे क्या करा, ये वाली स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करी,
अब यहाँ पे देखिए सबनेट, तो AWS सबनेट मेन की जगह मैं यहाँ पे सबनेट का नाम दे दूंगा लाइक, और मैंने यहाँ पे दे दिया कि माई VPC के अंदर मैंने यहाँ पे बोल दिया लाइक का HR। मैं सबनेट किस नाम से बनाना चाहता हूं, HR-SUB सबनेट 1। और मेन ये है आपका टैग, तो टैग में भी मैं सेम ही नेम दूंगा, HR-SUB सबनेट 1 देना पड़ेगा, वरना रिमूव कर दो आप। अब यहां पर आता है VPC ID। सो गाइस VPC ID का ध्यान रखना कि जो आपका नेम है वही आपको यहां पर लिखना पड़ेगा। तो AWS-VPC डॉट, ये तो पूरा नाम हो गया AWS-VPC के बाद डॉट लगा के मेन की जगह मैंने अपना VPC का नेम क्या करा हुआ है, माई VPC। ये मेरी बन गई VPC ID। तो ये मेरा हो गया पहला सबनेट क्रिएट। अब पहला सबनेट मुझे क्रिएट करना है, तो मैंने यहां पे दे दिया 20.0.1.0/24, यानी कि कितने आईपीस एलोकेट करें हैं, 65,536 आईपीस मैंने लिए, जिसमें से मैं उसको कह रहा हूं कि आपको एक सबनेट क्रिएट करना है जिसका नाम क्या होगा, HR सबनेट 1 होगा। गॉट इट माय पॉइंट्स। और अब मुझे अगर जॉन, आप यहाँ पे जॉन भी बनाना चाहते हैं, ऑप्शनल है, या तो वो ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा, लेकिन आप अगर पर्टिकुलर एबिलिटी जोन भी एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कमांड दे सकते हैं कि अगर आपको एबिलिटी जॉन कराना है, तो AV एबिलिटी अंडरस्कोर जोन, और कौन सा जोन, सो बिटवीन इन्वर्टेड कोमा आप कर दीजिए AP-SOUT साउथ -1A, कि आप चाहते हो कि HR का जो सबनेट है वो आपके किस जोन में बने, जोन 1 के अंदर बने। क्लियर गाइस। पहले हमने क्या करा, VPC का IP सेट करा, देन हमने क्या करा, ये सेट करा। अब नेक्स्ट पे क्या आ रहा है, वी हैव क्रिएट अ रूट टेबल एंड क्रिएट इंटरनेट गेटवे और ऐड इंटरनेट गेटवे इन अ रूट टेबल। ठीक है। सो अब आता है कि हमें क्या बनाना है, रूट टेबल्स। सो यहां पर मैं नेक्स्ट आया और मैंने यहां पे लिखा /CREAT क्रिएट ROUTE रूट TABL टेबल एंड ऐड IG, और मुझे क्या ऐड करना है, इंटरनेट गेटवे ऐड करना है। तो ये मैं नेक्स्ट फेज लेके चल रहा हूं अपने इसका, क्रिएट रूट टेबल एंड ऐड IG, यानी कि इंटरनेट गेटवे। अब गाइस उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दोबारा से मैं यहां पे आ रहा हूं एंड सर्च बैक टू हियर एंड लाइक सबनेट की जगह आई एम जस्ट एग्जीक्यूट लाइक रूट टेबल, रूट टेबल। तो AWS रूट टेबल रिसोर्सेज पे आया। अब AWS रूट टेबल रिसोर्सेज पे आया, तो यहां पर वो देखिए क्या कह रहा है, वो आपसे कह रहा है कि AWS रूट टेबल और रूट टेबल नेम देन VPC ID। गॉट इट माय पॉइंट्स। तो आपको अगर रूट टेबल बनानी है तो आपने क्या करा, रिसोर्स AWS रूट एंड रूट टेबल, और रूट टेबल का नाम दे दिया, और किस VPC के साथ बनानी है, इस पर्टिकुलर VPC के साथ आपको एग्जीक्यूट करनी है। उसके बाद गेटवे आईडी, और आपको गेटवे बनाना है तो ये आप गेटवे यहां पर ऐड ऑन कर सकते हैं। सो मैंने ऑलरेडी स्क्रिप्ट लिखी हुई है ये, तो मैं अपनी स्क्रिप्ट से कॉपी कर लेता हूं ये वाला। तो यहां पर देखिए सेम है, लाइक क्रिएट ICCP VPC देन क्रिएट सबनेट। अब क्रिएट सबनेट के बाद है नेक्स्ट आपका आता है इंटरनेट गेटवे एंड रूट टेबल। तो यहां पर मैं दोनों चीज कॉपी कर लेता हूं। पहले मैं ले लेता हूं लाइक रूट टेबल्स, तो यहां पर ये मेरे ऑप्शंस है कि मुझे IG क्रिएट करना है। सो IG क्रिएट करने के लिए ये मेरी कमांड है, दिस इज अ कमांड फॉर IG, वी हैव क्रिएट अ इंटरनेट गेटवे। तो मैं यहां पर आया और आप चाहे ऊपर नीचे कहीं भी ऐड ऑन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूं, मैं पहले इस टैग को हटा के और मैं अपने कोड को पेस्ट कर देता हूं। तो यहाँ पे आ गया क्रिएट इंटरनेट गेटवे। अब AWS इंटरनेट गेटवे, तो यहाँ पे इंटरनेट गेटवे का नाम मैं क्या दे रहा हूं, मैं दे देता हूं यहाँ पर माई VPC
डॉट सॉरी माई वीपीसी हाइफन आईजी, ये मैंने इंटरनेट गेटवे का नाम दे दिया। देन वीपीसी आईडी मुझे देनी है, तो वीपीसी आईडी क्या बनेगी, जो ऊपर मैंने बनाई है सेम वही है, क्या है, माई वीपीसी, और आईडी के लिए बाद में आईडी जरूर लिखना है आपको। तो ये दे दिया मैंने माई वीपीसी, सेम आईडी यहां पर भी है माई वीपीसी, तो आईडी आपकी कॉमन रहेगी। गेटवे का टैग, तो टैग वही नेम रहेगा जो मैंने एग्जीक्यूट करा है, माई वीपीसी आईजी। तो गाइज ये मेरा हो गया वीपीसी, कि सबसे पहले मैंने क्या करा, वीपीसी क्रिएट करा, सबनेट क्रिएट करा, एंड उसके बाद क्या करा, आईजी। अब मैं क्या करूंगा, नाउ वी हैव क्रिएट अ रूट टेबल एंड ऐड इंटरनेट गेटवे एंड सबनेट्स। सो नेक्स्ट अब आपका आता है क्रिएट रूट टेबल एंड ऐड आईजी। तो यहां से मैंने दोबारा से स्क्रिप्ट को कॉपी करा, और यहां तक की स्क्रिप्ट है मेरी, कंट्रोल सी, या आप वहां से सर्च कर सकते हो जो मैं आपको इंटरनेट से बता रहा हूं, ये मैंने ऑलरेडी बना के रखी हुई है। एंड देन मैं यहां पर आता हूं नेक्स्ट, इंटर, कंट्रोल वी। तो क्रिएट रूट टेबल एंड ऐड सोर्स, यहां पे दे दिया रिसोर्स AWS रूट टेबल नेम। तो रूट टेबल नेम गाइस, सपोज करिए मैं यहां पे नाम दे रहा हूं लाइक का PUB, या फिर मैं यहां पे दे देता हूं लाइक का INTERNAL, इंटरनल हाइफन RT। गॉट माय पॉइंट्स। मैंने यहां पे रूट टेबल का नाम क्या दे दिया, इंटरनल RT। देन नेम, तो सेम वही वीपीसी आईडी नेम, तो वीपीसी आईडी नेम क्या है, माई वीपीसी है, माई वीपीसी। देन रूट, तो ब्लॉक, तो यहां पर देखिए कि जब भी हम इंटरनेट गेटवे ऐड कराते तो 00 देते थे, वाई 00 फॉर फुल एक्सेस, कि कोई भी आ सके। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या करा है, अगर आप या तो पर्टिकुलर आईपी करेंगे तो वही अलाउड होगा, या 00/0। अगर आपको याद है कि जब हम इंटरनेट गेटवे ऐड कराते थे, यस और नो। देन अब इंटरनेट गेटवे आईडी, तो इंटरनेट गेटवे का नेम क्या है, AWS इंटरनेट गेटवे, तो सेम ही है। ये इन्वर्टेड कॉमा की जगह डॉट आ जाएगा और लास्ट में आईडी आ जाएगा। तो यहां पर मेरा जो इंटरनेट गेटवे है वो किस नाम से है, माई वीपीसी माई वीपीसी हाइफन आईजी। तो ये मेरी गाइस आईडी बन गई है इंटरनेट गेटवे की। तो अब मैंने यहां पे क्या क्या करा है, पहले करा मैंने क्रिएट कस्टम वीपीसी, दूसरे नंबर पे क्रिएट सबनेट, तीसरे नंबर पे क्रिएट इंटरनेट गेटवे, चौथे नंबर पे क्या करा है, क्रिएट रूट टेबल एंड ये। अब आप देखिए हर जगह सेम ही वीपीसी आईडी है, हर जगह सेम ही वीपीसी आईडी रहेगी। क्लियर एवरीवन, इतना क्लियर है, प्लीज रिप्लाई गाइस, गाइस प्लीज रिप्लाई, इज इट क्लियर। अगर आमिर 2 सबनेट बनाने तो स्क्रिप्ट को 2 बार लिख दो। अगर आपको 2 सबनेट्स बनाने हैं तो आप इसी सबनेट्स को, स्क्रिप्ट को 2 बार पेस्ट कर दीजिए, तो सबनेट नेम चेंज हो जाएगा, वीपीसी आईडी ये होगी, जोन चेंज कर देना और ये चेंज कर देना, तो आपकी स्क्रिप्ट बढ़ती जाएगी। नाउ अब आता है नेक्स्ट, कि नेक्स्ट ऑप्शंस क्या आता है हमारे पास, नेक्स्ट ऑप्शन आता है लाइक का एसोसिएट। तो गेटवे के बाद आईजी और टैग वाला मैंने कॉपी नहीं करा था क्या, ये स्क्रिप्ट मेरी यहां से ये रह गई आगे की, कंट्रोल सी। तो टैगिंग मेरी रह गई है, सो टैगिंग आप ले सकते हैं यहाँ पर। तो टैग नेम क्या था मेरा, लाइक का इंटरनल रूट टेबल, सो आई एम जस्ट गिव द नेम INTERNAL इंटरनल हाइफन RT। तो सेम नेम मैंने एलोकेट कर दिया है टैग का भी। अब नेक्स्ट आता है एसोसिएट सबनेट्स। तो अभी सबनेट तो रूट टेबल में ऐड ही नहीं करा ना, तो सबनेट एसोसिएट करने के लिए नाउ अगेन आई एम एग्जीक्यूट ऐड सबनेट इन अ रूट टेबल। तो आई एम जस्ट कॉपी
and paste. So add subnet in a root table. So guys देखिए AWS root table associate और यहां पर आ रहा है ICCP-VPC-subnet A. तो ये आपका आ गया सबनेट का नेम, बट हमारा जो सबनेट का नेम है वो क्या है, सॉरी ये आपका है AWS रूट टेबल एसोसिएशन, ये नेम दे दिया, ये आप कोई भी नाम दे सकते हैं ICCP VPC सबनेट A. एंड अब यहां पर आपका नेक्स्ट आता है कि सबनेट आईडी, तो ऊपर आपने सबनेट बना रखा है और रूट टेबल आईडी आपने ऊपर रूट टेबल्स भी बना रखी है. तो यहां पर आ गया, अब मैं देता हूं मेरा जो सबनेट आईडी है वो क्या बनेगी, तो सबनेट आईडी बनेगी HR-subnet1. तो यहां पर मैं लिख देता हूं लाइक ये मैं हटा देता हूं और यहां पे मैं नाम दे देता हूं लाइक HR-SUB subnet1. गॉट इट गाइस. और मेरी रूट टेबल का नाम क्या था, तो मेरी रूट टेबल का नाम था इंटरनल RT, INTERNAL, इंटरनल -RT. तो गाइस देखिए यहां पर रूट टेबल का नाम है मेरा इंटरनल RT, तो पूरा इसकी जो आईडी बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, AWS_root_table.internal_RT के बाद आईडी. और सबनेट का नाम क्या है, माई सबनेट का जो नेम था गाइस, मेरे सबनेट का जो यहाँ पे नाम है वो है HR-subnet. तो सबनेट आईडी क्या बन जाएगी, AWS_subnet.HR_subnet1. तो वो यहाँ पे मैंने दे दिया है HR-subnet1.id. ये तो आप कुछ भी नाम डाल सकते हो ना, ये तो मेरा कमेंट है डाला हुआ, आप यहाँ पे कुछ भी नाम डाल सकते हो. लाइक मैंने यहाँ पे दे देता हूँ माई VPC subnet1, माई VPC-subnet A. अब गाइस यहां पर देखिए ये सारी की सारी चीजें मैंने ऐड ऑन कर दी हैं, यानी कि अपना सबनेट बना दिया है. अब मैं क्या करता हूं, दोबारा से मैं क्या करता हूं, इनिशिएट करता हूं. अब मैं क्या करता हूं, अब ये तो मेरी स्क्रिप्ट हो गई सबनेट बनाने तक की. अब मैं क्या करता हूं, इतनी स्क्रिप्ट को पहले इनिशियलाइज करता हूं. तो अब इतनी स्क्रिप्ट को इनिशियलाइज करना है, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूं, लाइक आई एम जस्ट कम टू हेयर. सबसे पहले इनिट कमांड के बाद वैलिडेट. तो वैलिडेट भी सक्सेसफुली हो गया. देन प्लान, तो प्लान में वो बताएगा कि नो चेंजेस योर इंफ्रास्ट्रक्चर मैच द कॉन्फ़िगरेशन. और प्लान के बाद अब यहां पर आएगा अप्लाई. तो यहां पर अभी आ रहा है योर इंफ्रास्ट्रक्चर मैच द कॉन्फ़िगरेशन. ओके, Terraform has compared your real infrastructure against your configuration and found no difference, so no changes are needed. तो यहां पर क्या है कि अभी तक वो कह रहा है कि आपका सारी चीज क्या है, ओके है, क्लियर. यानी कि हमने जो जो चीजें बनानी थी वो सारी की सारी चीजें हम यहां पर बना चुके हैं. सो AWS root and source AWS_root_table associate. तो एक मिनट, मेरे रूट टेबल का नाम क्या था, इंटरनल रूट टेबल था ना, 1 मिनट गाइस. तो यहाँ पर क्रिएट रूट टेबल, तो ICCP-VPC रूट टेबल एंड ऐड सबनेशन रूट टेबल. तो रूट टेबल एसोसिएशन ICCP-VPC सबनेट A, कुछ भी नाम दे सकता हूँ. अब नेक्स्ट आता है कि सिक्योरिटी ग्रुप मुझे बनाना है. तो सिक्योरिटी ग्रुप के लिए गाइस देखिए यहां से मैं यहाँ पर कॉपी कर रहा हूं, क्योंकि आपको पता है कि जब भी आप सिक्योरिटी ग्रुप बनाते हो, यस और नो, आप जब भी सिक्योरिटी ग्रुप एग्जीक्यूट करते हो तो सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर एक चैलेंज आता है. वो चैलेंज क्या आता है कि आपको VPC सिलेक्ट करना होता है. अब यहां पर क्या है, मैं यहां पर कर रहा हूं Ctrl+V. अब देखिए यहां पर सिक्योरिटी ग्रुप, तो क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप. अब क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप क्या है, मैंने यहां पे नाम दे दिया है कि मेरा जो सिक्योरिटी ग्रुप है वो ICCP-SG के नाम से बने, या माई ICCP-SG. तो मैं यहां पे टैग के अंदर भी नाम दे देता हूं ICCP-SG. ये पहले मैंने टैगिंग ऐड कर दिया है. अब यहां पर देखिए वहां पे इनबाउंड और आउटबाउंड दो रूल्स बनते थे. तो इंग्रेशन का मतलब है इनबाउंड,
और एग्रेशन का मतलब है आउटबाउंड। तो एग्रेशन को हम चेंज नहीं करते हैं। अब मैंने यहां पे दे दिया लाइक का नेम, तो आईसीसीपी एसजी तो सेम ही नेम दे दिया। यहां पे मैंने लिख दिया डिस्क्रिप्शन अलाउ टीएस इनबाउंड ट्रैफिक, जो भी आप डिस्क्रिप्शन से आप देना चाहते हैं। एंड वीपीसी आईडी, तो वीपीसी के अंदर मेरी जो वीपीसी आईडी है गाइस वो क्या है, माई वीपीसी। अब रूल्स, तो अब यहाँ पे पोर्ट अलाउड कराना है। तो पोर्ट अगर अलाउड कराना है तो एसएसएच का पोर्ट नंबर कितना होता है, टीसीपी पोर्ट 22 और आरडीपी का 3389। तो मैं यहाँ पे लिनक्स की मशीन बना रहा हूं, तो मैं यहाँ पे कर देता हूं 22 एंड 22। अब मैंने यहाँ पे क्या दे रखा है, सीआईडीआर ब्लॉक। तो प्रोटोकॉल टाइप हो गया टीसीपी, पोर्ट नंबर हो गया 22, सीआईडीआर ब्लॉक IPv4 यानी कि एनीवेयर करा हुआ है, और IPv6 के लिए भी क्या करा हुआ है, एनीवेयर। जब आप वहां पर एनीवेयर करते हैं तो आप देखिए यही सबनेट आपका बन के आ जाता है 00/0, और IPv6 जब करते हो तो $:0, यही सबनेट्स आपके वहां पर भी बन के आते हैं। तो मैंने ये यहां पर एलोकेट कर दिया। सेम है इग्रेशन के अंदर भी सेम ही चीज है, कोई प्रोटोकॉल नहीं कर रहा, फुल एक्सेस मैंने दिया हुआ है। अब आता है नेक्स्ट कि अब मुझे क्रिएट करनी है वर्चुअल मशीन। नाउ वी हैव क्रिएट अ VM। अब जब मुझे VM क्रिएट करनी है तो क्रिएट वर्चुअल मशीन। तो अब जब मुझे वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है गाइस, तो वर्चुअल मशीन क्रिएट करने के लिए मैं आया यहां पर और मैंने यहां पे करा Ctrl+V। अब क्रिएट EC2 इंस्टेंस। EC2 इंस्टेंस का नाम सपोज करिए मैं यहां पे दे देता हूं लिनक्स VM। लिनक्स VM मेरा क्या नाम लिख के आया, लिनक्स VM। अब वो पूछ रहा है AMI कि लिनक्स की AMI क्या होगी। सो मैं जिस रीजन में बनाना चाहता हूं, ये चीज ध्यान रखना इंपॉर्टेंट पार्ट है गाइस, मैं AP South 1 में बनाना चाहता हूं। सो लॉन्च इंस्टेंस पे गया और यहां से जाके आप जो भी इमेज बनाना चाहते हैं, मैं लिनक्स की बनाना चाहता हूं लाइक दिस वन, तो आपको उस इमेज को कॉपी करना पड़ेगा यहां से। यू कैन कॉपी दिस इमेज, और हर रीजन की इमेजेस अलग अलग होती हैं। तो मैंने यहां से क्या करा, कॉपी करा इस इमेज को, एंड कॉपी करने के बाद नाउ आई एम जस्ट कम टू हियर, पेस्ट। अब की नेम, की पेयर, तो मेरा जो की पेयर है, आई थिंक सो मेरा जो की पेयर गाइस है यहाँ पर ICCP के नाम से बना हुआ है ऑलरेडी। तो ICCP में यहाँ पे नाम दे देता हूं, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप की पेयर भी देख सकते हैं, यहाँ पर आपको की पेयर शो हो जाएगा, ICCP के नाम से की पेयर बना हुआ है। अब इंस्टेंस टाइप, तो यू नो वेरी वर्क इंस्टेंस टाइप हम कौन सा यूज करते हैं, T2.micro। देन अब आप क्या आ जाता है, सबनेट आईडी। तो सबनेट आईडी क्या हमारी, AWS-सबनेट, किस सबनेट से कनेक्ट होगा तो उस सबनेट का नाम। तो हमारा जो सबनेट आईडी है वो है HR सबनेट 1। इज इट HR-SUB सबनेट 1। तो ये हिंट में आ जाता है गाइस। अब VPC सिक्योरिटी ग्रुप आईडीज, तो हमने जो सिक्योरिटी ग्रुप बनाया था AWS-security-group.ICCP-HD के नाम से मैंने क्या क्रिएट करा है, यहां पर सिक्योरिटी ग्रुप भी उसी नाम से ही क्या करा हुआ है, एग्जीक्यूट करा हुआ है। तो सेम ही वो चीज यहां पर आएगी। क्लियर एवरीवन? नाउ गाइज नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, क्लियर है इतना एवरीवन? गाइज प्लीज रिप्लाई इन चैट बॉक्स, इज इट क्लियर?
गाइस प्लीज रिप्लाई। आमिर, सजाद, कंचन, अंकुश, प्रिया, रिप्लाई इन चैट बॉक्स। इज इट क्लियर? नहीं है तो गाइस धीरे धीरे करोगे आ जाएगा। अब आता है कि मेरी ये स्क्रिप्ट हो गई है रेडी। अब मैं सबसे पहले जाता हूं यहां पर और मैं अपने यहाँ जाता हूं, जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया था लिनक्स वीएम के नाम से बनाया था, और देखिए ये स्क्रिप्ट पूरी की पूरी यहां पर रेडी होके अभी आ जाएगी। एक चीज ध्यान रखना कि ये स्क्रिप्ट आपकी जब तक एग्जीक्यूट नहीं होगी, जब तक आप इस फाइल को सेव नहीं करेंगे। सो कंट्रोल एस। तो कंट्रोल एस करने के बाद आपको ये फाइल को क्या करना है, सेव भी करना है। अब जैसे ही मैंने फाइल को सेव करा, सो अब आप यहाँ पे देखिए, अब मैं यहाँ पर एग्जीक्यूशन करता हूं। नाउ अब कोई भी एरर आएगा, सो मैं सबसे पहले आता हूं, मेरी जो कमांड है वो क्या थी, इनिट। तो इनिशियलाइज कर रहा है, दोबारा से कनेक्टिविटी चेक कर रहा है। अगर मेरे इनिशियलाइज वाले पैनल में कोई प्रॉब्लम होगी, गिव मी द एरर। ये यहीं पर ही आपको एरर देगा वर्जन से रिलेटेड या कोई भी। और देखिए यहां पर जो भी मैं कमांड चलाऊंगा उसकी एक स्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली बनती चली जाएगी। तो दिस इज फर्स्ट स्टेज। सेकंड स्टेज वैलिडेट। तो वैलिडेट भी सक्सेस हो गया। अब आता है नेक्स्ट प्लान। अब गैस प्लान के अंदर ये सारी चीज एग्जीक्यूट करके हमें दिखाएगा कि ये क्या क्या चीज है, कितनी चीजें हम 7 चीजें क्रिएट कर रहे हैं। 7 चीजें हम क्या क्या क्रिएट कर रहे हैं। तो देखिए 7 जो पैरामीटर्स हैं हम कौन कौन से क्रिएट कर रहे हैं। तो आप अपने स्क्रिप्ट में देख सकते हैं कि वो बता रहा है कि आप की जो 7 चीजें हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, इसलिए मैंने वो टैगिंग दे दी थी। क्लियर? तो बता रहा है मैं आपकी कितनी चीजें एग्जीक्यूट करने वाला हूं। यहां पर वी हैव एग्जीक्यूट इन 7 पैरामीटर्स। अब 7 टू ऐड। अब मैं यहां पे क्या करूंगा, इसको करूंगा अप्लाई। लेकिन अप्लाई करने से पहले जैसे ही मैं टेराफॉर्म अप्लाई कमांड चलाऊंगा यहां पर, तो अप्लाई करने से पहले मैं आपको पहले दिखा देता हूं गाइस। आई एम जस्ट कम टू हियर एपी साउथ 1। सबसे पहले आई एम जस्ट क्लिक ऑन वीपीसी। तो आप देखिए यहां पर मेरे पास कोई वीपीसी नहीं बना हुआ 20 के, एक ही वीपीसी मेरे पास यहां पे बना हुआ है जो डिफॉल्ट है। दूसरा, अगर मैं यहां पे जाता हूं वर्चुअल मशीन पर, तो EC2 इंस्टेंस पे आता हूं, तो देखिए यहां पर भी मेरे पास कोई वर्चुअल मशीन नहीं बनी हुई है। एक बनी हुई है जो कि कंट्रोलर नोड पर है, जो कि डिफॉल्ट पर बनी हुई है। नाउ आई एम एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट। अब मैं यहां पे अपने स्क्रिप्ट को क्या कर रहा हूं, अप्लाई इंटर। अब ये क्या करेगा, चीजों को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा। अब वो पूछ रहा है यस, तो मैं यहां पे कंफर्म कर देता हूं यस। अब वो चीजों को बनाएगा। तो देखिए AWS VPC, अब ये सारी की सारी चीजें उसने बना दी हैं बैकएंड में। अब वो क्या कर रहा है, क्रिएट लिनक्स VM, और वो अब एंडिंग में क्या कर रहा है, लिनक्स की वर्चुअल मशीन क्या कर रहा है, क्रिएट कर रहा है। अब आप देखना चाहते हैं तो यू कैन सी, मैं यहां पर आता हूं, रिफ्रेश करता हूं, तो देखिए आपके पास एक मशीन पेंडिंग में आ गई। यस और नो? ICCP SG था, ICCP नाम से की पेयर हम लोगों ने यूज करा था। नाउ यू कैन सी द रिफ्रेश। अब आप देखिए यहां पे मैंने रिफ्रेश करा है, तो अब आपको 2 VPC मिलेंगे, 2 VPC। VPC रेंज क्या थी, 20 हमने डाली थी। सबनेट हमने स्क्रिप्ट में लिखा था, तो आप देखिए HR सबनेट 1 बन के आ गया। रूट टेबल हम लोगों ने लिखी थी, तो इंटरनल रूट टेबल्स आ गई, उसके अंदर सबनेट भी ऑटोमेटिकली एडिट हो गया। इंटरनेट गेटवे, सारी चीजें बन गई। तो कितना फास्ट काम हो रहा है स्क्रिप्ट से। गाइस गॉटन माय पॉइंट? तो टेराफॉर्म का यूज क्यों करा जा रहा है, आपका काफी ज्यादा टाइम बच रहा है। नाउ अब आप एक चीज देखिए कि आपकी मशीन पर यहां पर पब्लिक आईपी नहीं आया है, प्राइवेट आईपी मिल गया, पब्लिक आईपी नहीं मिला है। तो अगर आपको पब्लिक आईपी भी ऐड ऑन करना है, तो आप वो पब्लिक आईपी भी ऐड ऑन करा सकते हैं। उसके लिए मुझे और स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी अभी।
नहीं नहीं वो सब नहीं है, स्क्रिप्ट है अलग अलग चीज से। सो इतना क्लियर हुआ गाइस। अब यहां पर ये सारी चीजें देखिए उसने बना दी है। अगर मुझे ये सारी चीजें हटानी है, मुझे अगर ये सारी की सारी चीजें रिमूव करनी हो कि मैं चाहता हूं मेरा वीपीसी डिलीट हो जाए, तो इसी स्क्रिप्ट के आगे मैं क्या लिख दूंगा, डिस्ट्रॉय, DESTROY। तो मैंने जैसे डिस्ट्रॉय करा तो जो भी चीजें इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट हुई है वो सारी की सारी क्या हो जाएंगे, आपकी डिलीट भी यहीं से हो जाएंगी। अब मैंने क्या करा है, मैंने एक साथ सारी चीजें बना दी हैं, आप एक एक करके भी बना सकते हो। आप पहले वीपीसी बना लो, गॉट इट। फिर तो आप टुकड़ों में भी कर सकते हो, मैंने भी टुकड़ों में ही कराई है, बट मैंने एक एक करके एड ऑन करिए। अब या तो आप 10 फाइल अलग अलग बना लो, बट एक बड़ा प्रोजेक्ट करना है तो मैं एक कॉमन स्क्रिप्ट क्या करूंगा, एग्जीक्यूट यहां पे करूंगा, नाउ YES। और जैसे मैंने इसको यस करा, नाउ यू कैन सी कि जो भी चीजें आपकी बनी हुई है, देखिए यहाँ पे पेंडिंग थी ये, अब ये सेटिंग डाउन में चली जाएगी और वीपीसी आपका भी आ रहा था और यहां से अब रिमूव्ड हो गया। सबनेट्स, HR सबनेट्स आ रहा है, रिफ्रेश करता हूं, अभी ये हट जाएगा। जैसे मेरा डिलीट हो गया सारी चीजें, तो ये सारी चीजें रिमूव होनी स्टार्ट हो जाएंगी। अभी अंडर प्रोसेस क्या हो रहा है, रनिंग है। हाँ पहले इंस्टेंट डिलीट होगा फिर वो होगा। तो देखिए टेराफॉर्म सक्सेसफुली होगा, 7 चीजें, 7 की 7 चीजें उन्होंने क्या बोल दी, डिस्ट्रॉय हो गया। नाउ यू कैन क्लिक ऑन रिफ्रेश। तब आप देखना आपका HR सबनेट अभी चला जाएगा। जैसे मेरी वर्चुअल मशीन हटेगी तो यहाँ से सारी चीजें अपने आप ही क्या होगी, रिमूव हो जाएंगी। क्लियर एवरीवन, प्लीज रिप्लाई। नाउ एक चीज ध्यान रखना कि आपका ये प्रोजेक्ट रनिंग ही रहेगा। अगर आपको कोई दूसरा प्रोजेक्ट करना है तो पहले आपको ये वाला सेशन क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। क्लोज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फाइल और क्लोज फोल्डर। तो अब मैंने यहां पर जाके फोल्डर को क्लोज कर दिया। अब जैसे मैंने इस फोल्डर को क्लोज करा है, नाउ गाइस यू कैन सी कि मैंने जो भी फाइल, जो भी स्क्रिप्ट बनाई थी, तो देखिए लिनक्स की ये वाली मेरी लिनक्स VM की स्क्रिप्ट थी। राइट क्लिक करके एडिट करता हूं तो ये देखिए पूरी की पूरी स्क्रिप्ट बनके मेरे पास यहां पर आ गई है। गॉट इट द पॉइंट। और लाइक ये वो स्टेप्स हैं जो मैंने चलाई थी, तो मैं इनको डिलीट कर देता हूं और मैं सिर्फ स्क्रिप्ट फाइल को रखता हूं, मुझे स्क्रिप्ट फाइल से लेना देना है। मुझे अगर विंडोज की बनानी है मशीन, तो मेरे को अगर विंडोज की मशीन बनानी है तो मैं यहां पे क्या कर सकता हूं, क्रिएट विंडोज की। तो मेरे को जो भी स्क्रिप्ट लिखनी है, लिनक्स VM क्रिएट करना है, विंडोज VM क्रिएट करना है, VPC क्रिएट करना है, सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करना है, तो आप अपनी स्क्रिप्ट को अलग अलग फोल्डर्स में रख सकते हो। और आपको सारी चीजें एक साथ लिखनी है तो आप सबको एक ही फाइल में लिख के और अपना प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर दीजिए। गॉट इट एवरीवन, प्लीज रिप्लाई। तो ये आपका मेन पैटर्न है आपकी स्क्रिप्ट लिखने का, यही एक तरीका है। बाकी अब आपको सोचना है कि किस चीज की स्क्रिप्ट कैसे लिखी जानी। बहुत इजी है, टेराफॉर्म इतना टफ नहीं है। नाउ कि कल मैं एक और चीज बताऊंगा इसमें कि अगर आपको एक बार आपने स्क्रिप्ट लिख ली तो अब आप चाहते हैं कि नहीं मुझे ये स्क्रिप्ट अलग अलग कंट्रीज में एग्जीक्यूट करनी है, सेम टाइप्स का इंफ्रा मुझे 10 रीजन्स में बनाना है, तो हर रीजन का की पेयर अलग होगा, हर रीजन का कीज अलग होंगी, VPCs भी अलग होंगे। तो क्या आप इतनी बड़ी स्क्रिप्ट को एडिट करोगे, नहीं। उसके लिए हम यूज करते हैं वेरिएबल्स। तो हम वेरिएबल सेट कर देंगे और हम एक वेरिएबल वाली फाइल में चेंज करेंगे, यहां पर अपने आप ही क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। तो हमारी एक बहुत बड़ी स्क्रिप्ट लिखी हुई है, तो इतनी बड़ी स्क्रिप्ट मुझे एडिट करने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करूंगा, हर चीज के वेरिएबल सेट कर दूंगा और मैं वेरिएबल में चेंज करूंगा, वो इस वाली स्क्रिप्ट पे ऑटोमेटिकली क्या कर जाएगी, हिट कर जाएगी। तो ये चीज, और मैं और एक पब्लिक आईपीज वगैरह कैसे मिलेंगे, तो उसके लिए मैं डायरेक्ट मशीन को नहीं देना चाहता। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक आउटपुट वाली फाइल अलग से क्रिएट करूंगा जिसको मैं इसके साथ एड ऑन करूंगा। तो कल हम अपना टेराफॉर्म फिनिश करेंगे गाइस। सो वी हैव एडिंग दिस 2 थिंग्स। मैं 2 चीजें और आपको एड ऑन कर रहा हूं, अदरवाइज मैं इतना ही कराता हूं।
बट वेरिएबल्स और वो दो चीजें और मैं आपको एक्स्ट्रा करा रहा हूँ, जिससे आपको ये इजी हो जाए कि अगर आपको मल्टीपल रीजन्स में अलग अलग कंट्रीज में एग्जीक्यूशन करना हो तो आप बहुत इजी वे में कर सकते हो। इतनी बड़ी स्क्रिप्ट को आपको एडिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपने पहले ये स्क्रिप्ट बना दी। लेकिन वेरिएबल की स्क्रिप्ट भी हमें दूसरी तरीके से लिखनी पड़ेगी। तो इसी स्क्रिप्ट के अंदर मैं क्या करूंगा, चेंजेस करूंगा। गॉट इट द पॉइंट गाइस? क्लियर है? रिप्लाई कंचन, शहजाद, अमीर, प्रिया, आमिर, प्लीज रिप्लाई एवरीवन। भाई बनाओ। थैंक यू गाइस, थैंक यू। पहले आप एक बार खुद से वीडियो देख के बनाओ, नहीं होगा तो मैं फाइल भेजूंगा, वरना आप उसी को कॉपी पेस्ट करोगे और आपको सीखनी है। चलिए गाइस, इनफ इतना या कंटिन्यू करें? आज ही बता दूं। गाइस बताइए सर, वीडियो नहीं आई कल वाली। आमिर, सारी वीडियोस आ रखी हैं, आप कंटेंट में जाके वहां पे क्लिक करिए। लाइव वीडियो के अंदर सारी वीडियोस ऑलरेडी अपडेटेड हैं। ऐप पर ही वीडियो मिलेगी, अब वहां पर वीडियो नहीं मिलेगी आपकी। तो सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, ऐप पर ही आपको मिलेगी सारी चीज। ऐप से रिलेटेड कोई भी इश्यूज आता है, कोऑर्डिनेट विद इशिका। आपके पास उसका नंबर है, वीडियो से रिलेटेड या किसी भी चीज से रिलेटेड आपके चैलेंजेस आ रहे हैं, आप इशिका से कोऑर्डिनेट करिए। चलिए गाइस, थैंक यू। इतना काफी है? बताइए रिप्लाई, या आज ही फिनिश करें? सो नए साल की कल आखिरी क्लास है, इसी के साथ आपका डेवऑप्स हो जाएगा फिनिश। अब आप टेराफॉर्म की स्क्रिप्ट लिखें, व्हाटएवर जो भी काम करना है आप टेराफॉर्म के थ्रू पूरे क्लाउड को कॉन्फ़िगर करिए। आरडीएस बनाना है, S3 स्टोरेज बनानी है, व्हाटएवर कुछ भी चीज एग्जीक्यूट करना है तो टेराफॉर्म में उन सबकी स्क्रिप्ट लिखिए और अपनी प्रैक्टिस जितनी ज्यादा से ज्यादा कर सकते हो। यानी कि पूरा का पूरा क्लाउड आपको टेराफॉर्म के थ्रू एग्जीक्यूट करना आना चाहिए, आपको टेराफॉर्म अपने आप आ जाएगा। टेराफॉर्म यूज होता है, बहुत ज्यादा डिमांड में। बताइए यार, इतना काफी है या कंटिन्यू अदर करें? कोई तो रिप्लाई करो, एक दूसरे का वेट क्यों कर रहे हो? जी जी, काला काला कल कोर्स खत्म हो जाएगा कल, अलग अलग। अच्छा, हाँ जी आमिर, कल आपका डेवऑप्स खत्म हो जाएगा। चलिए गाइस, तो विल फिनिश द लास्ट क्लास इन टुमारो। कल की क्लास कोई भी मिस मत करना। तो प्लीज, कल की इंपॉर्टेंट क्लास है, इसी की कंटिन्यू करेंगे स्क्रिप्ट को, क्योंकि मैंने अभी इसलिए नहीं बताया था क्योंकि और भी ज्यादा लेंथी हो जाती। तो आप पहले इतना करिए। थैंक यू गाइस, बाय बाय।